कोई आता था तो कहता था कि मैं भारत के अंतिम गांव में जाकर आया, और अब जब यहां जैसे मैं वापिस जाऊंगा, मेरी पोती को बताऊंगा कि मैं भारत के पहले गांव में जाकर आया हूं। ये जो कंसेप्चुअल चेंज है, ये दृष्टिकोण का जो बदलाव है, वो बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में सीमा पर कठिनाई का जीवन जीते हुए, हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, हमारे जवान, हमारी सेना के जवान, हमारे सीमा सुरक्षा अलग अलग बलों के जवान और यहां के नागरिक जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, उनके प्रति आदर और सम्मान का एक दृष्टिकोण है। मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले किबुथु में जो 62 की लड़ाई में हमारे 21 अक्टूबर 1962 को तत्कालीन कुमाऊं रेजिमेंट के 6 अधिकारियों ने यहां पर जो बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जिस वीरता के कारण भारत की भूमि की रक्षा हो पाई, इस सभी को मनपूर्वक स्मरण कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। संख्या में तो वो छोटे थे, हथियारों में भी छोटे थे, मगर देश भर के और दुनिया भर के 1963 में टाइम मैगजीन में भी लिखा कि जो किबुथु में लड़ाई हुई, वो लड़ाई के अंदर भारतीय सेना के पास हथियार तो कम थे, मगर वीरता समग्र विश्व की सेनाओं से सबसे भरपूर वीरता थी तो भारतीय जवानों में थी। और मित्रों, आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। यहां पर 13,000 फुट की ऊंचाई पर कठिनाई के साथ अपने युवानी को बिताते हुए, अपने परिवार से दूर, बूढ़े मां बाप और छोटे बच्चों के से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे वो सभी जवानों के त्याग, बलिदान, शौर्य और उत्साह को और देशभक्ति को मैं 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, अरुणाचल में जब भी मैं आता हूं तब हृदय देशभक्ति से भर जाता है, क्योंकि कोई भी अरुणाचल वासी सामने मिलता है तो नमस्ते नहीं कहता है, वो जय हिंद बोलकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। और यही जो जज्बा है आपका, इसने भारत के साथ अरुणाचल को जोड़ कर रखा है। 1962 की लड़ाई में यहां से जो कोई भी अतिक्रमण करने आया था, उनको वापिस जाना पड़ा। इसका कारण आपकी देशभक्ति है। और पूरा देश अरुणाचल वासियों की देशभक्ति को बहुत मन के साथ सलाम करता है, सैल्यूट करता है। और मैं भी अरुणाचल वासियों की इस देशभक्ति को प्रणाम कर कर मेरी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर इस गांव में वाइब्रेंट विलेज में समाया गया एक गांव है, चाहे किबुथु हो चाहे कुहा हो, ये सभी गांव एक जमाना था। 10 साल पहले चिंता हो रही थी कि गांव खाली यार हो रहे हैं, परंतु मोदी जी ने इस गांव के अंदर विकास को पहुंचाने का काम किया। अभी मैं आते वक्त देख रहा था, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों ने बनाई हुई चीजों को, सभी बहनों को रोजगारी मिले, इसके लिए भारत के सबसे पहले गांव पर, सीमा के सबसे पहले गांव तक रोजगारी पहुंचाने का काम
ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मोदी जी अब जो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लेकर आए हैं, उत्तरी भूभाग की सीमा 4 राज्यों और एक यूटी के 19 जिले, 46 ब्लॉक और 2967 गांवों में ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसका पहला हिस्सा 662 गांवों में और 46 ब्लॉकों में शुरू होगा। लगभग 1,42,000 की आबादी, 1,82,000 की आबादी इसकी लाभार्थी होगी। 2022 से लेकर 2026 तक 4800 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 11 जिले, 28 ब्लॉक और 1451 गांवों को प्रथम स्टेज में, जो प्रथम हमारा चरण है, प्रथम चरण में समाहित किया गया है। इसमें 3 स्तर पर गांवों के विकास की काम है। सबसे पहले गांव के व्यक्ति का विकास। जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होता तब तक गांव खाली होना बंद नहीं होगा। हर गांव में बसे हुए, हमारे वाइब्रेंट विलेज में बसे हुए हर व्यक्ति की सुविधाओं की चिंता भारत सरकार करेगी, अरुणाचल सरकार करेगी। विभिन्न योजनाएं जो हैं, चाहे बैंक अकाउंट खोलना है, चाहे बैंक पहुंचानी है, चाहे बिजली पहुंचानी है, चाहे शौचालय पहुंचाना है, चाहे घर के अंदर गैस पहुंचाना है, चाहे रोजगारी देनी है, ये सभी योजनाओं में 100% पूर्तता ये 3 साल के अंदर हम वाइब्रेंट विलेज के अंदर कर देंगे। इसका मतलब ये सीमावर्ती गांव में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहां जल नल से नहीं पहुंचेगा, जहां बिजली नहीं होगी, जहां गैस का सिलेंडर नहीं होगा और जहां पर रोजगारी के लिए अनेक प्रकार के नए कार्यक्रम शुरू नहीं किए होंगे। यहां पर सस्ती दवाइयां भी मिलेगी, सस्ता चावल भी आप तक, मुफ्त चावल भी पहुंचाया जा रहा है। ये सारी योजनाओं की 100% पूर्तता इस वाइब्रेंट विलेज के अंदर होगी। इसके साथ साथ वित्तीय समावेशन और आर्थिक अवसरों को बढ़ोतरी देने का काम भी होगा। फिजिकल और डिजिटल दोनों कनेक्टिविटी से गांव को बाकी के भारत के हिस्से, बाकी के अरुणाचल के हिस्से से जोड़ने का काम होगा। एनर्जी सिक्योरिटी को, एनवायरमेंट की सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित किया जाएगा। पर्यटन और स्थानीय संस्कृति और स्थानीय भाषा को भी इसका संरक्षण और संवर्धन करते हुए ये गांवों को एक 100% रूप से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाए, इस प्रकार के गांव हम बनाएंगे। इसका दूसरा लक्ष्य होगा पलायन रोकना। यहां पर रोजगारी की सारी सुविधाएं हम खड़े होंगे। निर्जन गांवों में पुनर्वास होगा। हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कनेक्टिविटी के कारण पहले गांवों में आबादी घट रही थी, अब गांवों में आबादी बढ़ रही है और प्रभावित गांवों में पूर्ववत स्थिति प्राप्त करने का हमने 5 साल का लक्ष्य रखा है, जिसको मैं खुद गृह मंत्रालय में से हर महीने मॉनिटर करने वाला हूं और प्रधानमंत्री जी भी गृह मंत्रालय की बार बार पृच्छा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ तीसरा लक्ष्य है सीमावर्ती गांवों की मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर पानी को रोककर पीने की पानी के स्रोत खड़े करना, जल विद्युत की आपूर्ति कर जल विद्युत से यहां की सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान और ग्रामीण जनों को बिजली पहुंचाना, स्वास्थ्य की सुविधाएं खड़ी करना और आवश्यक सेवाएं सारी गांव में उपलब्ध कराना। ये 3 चरण में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम होगा और इसके माध्यम से समग्र उत्तरी बॉर्डर के सभी गांव जहां से आबादी कम होने का खतरा दिखाई पड़ता था, वहां आबादी को बढ़ाने का काम करना, वहां देश भर से पर्यटन आए इस प्रकार की सुविधा करना,
और जो देश के शहर में जो सुविधा नागरिकों को उपलब्ध है वो सारी सुविधा आप लोगों को मिले। एक बार कनेक्टिविटी हो जाएगी तो ऑनलाइन एजुकेशन के सारे कोर्स भी पढ़ेंगे, बढ़ेंगे। हमारे बच्चे यहां से पढ़कर सारी एग्जामिनेशन के अंदर हिस्सा भी ले पाएंगे। इस प्रकार से सर्व सुविधाओं से युक्त एक गांव बनाने का हमने काम किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मिशन मोड में हम लेंगे। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान तैयार कर दिया गया है। केंद्र, राज्य, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर प्रशासन, इससे नीचे भी ग्राम सभा और पंचायत स्तर की भागीदारी और जिम्मेदारी दोनों सुनिश्चित कर ली गई है और सभी योजनाओं का कन्वर्जन 100% हो, इस प्रकार की इस योजना को इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड तरीके से तैयार किया गया है। All right, that is Amit Shah speaking in Arunachal Pradesh. He was speaking live, Union Home Minister addressing a rally right there, speaking about the issues at the border as well. We will cut back to it in moments from now, as this was a live rally. We'll get you more on the Home Minister's speech.